अदिति, हम देख रहे हैं हाई लेवल्स मीटिंग लगातार हो रही है। अब जाहिर सी बात है बहुत जल्द कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि इसकी चर्चा ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हो रही है। हाई लेवल मीटिंग्स चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी डिफेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं। इससे पहले कल देर रात भी हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर एनएसए के साथ जो है वो मीटिंग्स लेते हुए नजर आए। अजीत डोभाल की मौजूदगी उनके साथ थी। ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार का रुख और रवैया बहुत कड़ा है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान डरा हुआ भी है, लेकिन पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज भी एक अलग तरीके से है। आप देखिए कि कल पुंछ के इलाके में थोड़ी फायरिंग शुरू हुई, जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से होती है। भारत ने किस किस मोर्चे पर तैयारी की है, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ, मैं आपसे कुछ मसलों पर ये बात करना चाहती हूँ। पहले तो हम फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये बात तय है कि अगले 1 मई से 8 मई के बीच में कोई बड़ा एक्शन होना है। जिस तरीके से मैं मिलिट्री इलाके में मैं उरी गई, वहाँ पर जो समझ आ रहा है, जो तैयारियां हैं, लेकिन दूसरे इतर पाकिस्तान ने भी पूरी रात गश्त, जो उनका एयर स्पेस है, वहाँ पर उनके फाइटर जेट्स गश्त लगाते हैं। उन्होंने अपने बॉर्डर पे भी पूरी तैनाती तेज कर दी है। यानी पाकिस्तान फुल अलर्ट है कि कुछ रिएक्शन आएगा, एक्शन आएगा तो हम रिएक्शन करेंगे। अब बात करते हैं डिप्लोमेसी लिहाज से। जो 24 तारीख को 5 बड़े एक्शंस लिए गए, उसका भी रिएक्शन है। खास तौर पर पानी के मसले पर रिएक्शन है, जिसको लेकर वो यूएन में या फिर बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, उस पर संपर्क कर रहे हैं। अभी देखा आपने कि हमने कैसे पानी का डेटा देना बंद कर दिया, तो पानी का बहाव जिस तरीके से गया, वहाँ पर छोटा मोटा फ्लड भी आ गया, वाटर इमरजेंसी करनी पड़ी। अब कश्मीर के लोग भी इंसाफ चाहते हैं। मैं कश्मीर में मौजूद हूँ, मैं तमाम ट्रेडर्स से लेकर सबसे मिली। कश्मीर के लोग टूरिस्ट चाहते हैं, अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं, और जवाब चाहते हैं कि कौन कर रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अब देखिए 9 घरों को ढहा दिया गया, कई ठिकानों पर रेडमारी हुई, आर्मी तेज़ हो गई, तो उनका आम जो जीवन है रोज़मर्रा का, वो अफेक्ट होता है। टूरिस्ट आ नहीं रहे, रोज़ के जो 3 से 5 से 10 हज़ार रुपये जो कमाए जाते हैं, वो कमा नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर पूरा का पूरा परिवार, बाप बेटे माँ बहन, सब लोग टूरिज्म में किसी न किसी अलग अलग तरीके से, कोई हाथ का काम करती है बहन, तो माताजी कारपेट का, तो बेटा होटल में है, तो पिताजी किसी और काम में है, तो जाहिर तौर पे सब अफेक्ट हुए हैं। तो ये तो हम आपको वो बात बता रहे हैं। अब जहाँ तक सरकार की बात है, बैठकों का दौर ज़बरदस्त तेज़ है। जो दिख रहा है वो तो तेज़ है ही, जो नहीं दिख रहा वो उससे ज़्यादा तेज़ है। लगातार संपर्क है। हमने तीनों सेनाओं को अलर्ट, और जो अभ्यास, आक्रमण जो अभ्यास चल रहा है, वो ज़बरदस्त तरीके से तेज़ चल रहा है। तो ये बात तो तय मान लीजिए। सोर्स ने इस तरह के संकेत भी दिए थे कि 30 अप्रैल के बाद 1 से 8 मई के बीच में कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, जिसका इंतजार है पूरे देश को। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का करे क्या। देखिए, भारत ग्रोइंग कंट्री है, तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने वाली है, उसके बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं, वो ग्लोबल लीडर बन रहा है। पर क्या भारत, सवाल है कि क्या भारत रशिया की तरह, यूक्रेन की तरह बिना सोचे समझे वॉर में आ सकता है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए क्योंकि जिसके पास होता है नुकसान उसी का होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर सऊदी अरेबिया का क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ईरान की, गल्फ कंट्रीज़ की क्या रहने वाली है, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। उससे बड़ी बात है कि पाकिस्तान, जब आप कश्मीर में बात करेंगे ना, तो कश्मीर में लोग दुखी हैं, लेकिन कोई भी भारत के साथ मानसिक तौर पे नहीं है। ये मैं पहले दिन ऐसा नहीं सोचती थी, पर मैं जब लंबे समय से यहाँ पर हूँ और मैंने इन एंड आउट लोगों से बात करी है, तो ये बात सही है कि वो इस आतंकवादी हमले से नाराज़ हैं। वो उन आतंकवादियों को सजा देना चाहते हैं, और उस बात से डरते भी हैं कि जो हमको मिलिटेंट ना माना जाए, हमारे घर ना तोड़ दिए जाएं, हमारे रिश्तेदारों के घर ना तोड़ दिए जाएं, हमारे ऊपर सख्ती होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत के साथ सेंटिमेंट होना चाहिए, जैसे आप छत्तीसगढ़ जाएं, वहाँ नक्सलाइट हमले होते हैं, वहाँ के लोग हमारे साथ हैं। आप देखिए कि देखिए राजस्थान से भी बॉर्डर जुड़ता है, आप पंजाब से भी बॉर्डर जुड़ता है, गुजरात से भी बॉर्डर जुड़ता है पाकिस्तान का, पर वहाँ तो कभी हमले नहीं होते। ये एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर 2 बड़े सवाल उठते हैं। एक ये कि जो भूखा पाकिस्तान है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास सैटेलाइट फ़ोन और आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के पैसे कहाँ से आते हैं। तो भारत जो सर्जिकल स्ट्राइक करने के मोड में है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पर हमको ये देखना होगा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित कराने में सारी कंट्रीज साथ आएँ। उसके साथ साथ उनका जो पैसा फंडिंग आता है, उसको पूरी तरीके से उसकी कमर को तोड़ना पड़ेगा।
हाँ, जो इतने सारे आतंकवादी आए उनके सिर पर कैमरा लग रहा था, तो उनके आका उसको लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे थे और उनके पास सैटेलाइट फोन आज तक भी हैं। आज तक भी वो जंगल में घूम रहे हैं तो वो बच के निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो सेंटिमेंट है जो हमने बहुत बदला है कश्मीर के साथ, जो भाईचारा है, जो हमारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी मिसिंग है। आप आज उनसे जाके पूछेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर क्या हमला होना चाहिए, तो वो चुप हो जाएंगे। वो कहेंगे ये सियासी मसला है। तो ये सेंटिमेंट मैं ग्राउंड जीरो से इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैं फिर कहूँगी, मैं उस कश्मीरियत को सलाम करती हूँ जिन्होंने घोड़े पर कंधे पर बिठा के उन टूरिस्ट को नहीं चलाए, जिनकी रोजी रोटी टूरिस्ट पे चलती है। हमारे रिश्ते बड़े ताज़े हैं, अच्छे हैं और बहुत घनिष्ठ होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट और फिर वो पुरानी बातें। तो ये बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को बदलना। लेकिन फिलहाल जो आपका सवाल था, तो कुछ सरकार बड़ा करेगी और रिटेलिएट पाकिस्तान करेगा। हमें ये देखना है कि इंटरनेशनली कितने सपोर्ट के साथ हम खड़े नजर आ रहे हैं।